हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 क्या होता है, यानी कि ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 क्या होता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि वीवीयू, बीबीएमकेयू, रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी या फिर अन्य यूनिवर्सिटी से है। सेमेस्टर 5 क्या होता है ये जानेंगे। सेमेस्टर 5 में कितने पेपर पढ़ना पड़ता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फुल मार्क्स कितने का होता है, पास मार्क्स कितने का होता है, या फिर क्या कोर पेपर में फेल हो जाने के बाद सभी पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, या फिर अन्य पेपर में फेल हो जाने के बाद सभी पेपर का एग्जाम देना पड़ता है, या फिर क्या सेमेस्टर 5 में फेल हो जाने के बाद 1 साल का ब्रेक लग जाता है। जैसे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे और समझेंगे कि सेमेस्टर 5 क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेमेस्टर 5 क्या होता है। तो सेमेस्टर 5 समझने से पहले आप लोग को सेमेस्टर 1 से देखना पड़ेगा। जब आप लोग सेमेस्टर 1 से देखिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेमेस्टर 5 क्या होता है, ठीक है, और सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग को ये पता होगा कि सेमेस्टर 1 में जो है, सेमेस्टर 1 में आप लोग कितना पेपर पढ़े थे, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो आप लोग 4 पेपर पढ़े थे, ठीक है। जैसे सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा पेपर पढ़े थे कि कोर 1 पढ़े थे और कोर 2 पढ़े थे, ठीक है। फिर जेनेरिक पेपर पढ़े थे और एईसी पेपर पढ़े थे, ठीक है। यानी कि जो सेमेस्टर 1 में आप लोग कितना पेपर पढ़े थे, 4 पेपर, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में आप लोग कितना पेपर पढ़े थे, तो सेमेस्टर 2 में भी आप लोग 4 ही पेपर पढ़े थे, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 2 में आप लोग 4 पेपर पढ़े थे। कौन कौन सा पेपर, कोर 3 और कोर 4, और फिर जेनेरिक पेपर और एईसीसी पेपर पढ़े थे, ठीक है। फिर सेमेस्टर 3 में जो है आप लोग कितना पेपर पढ़े थे, तो आप लोग को जो सेमेस्टर 3 में चेंज हो गया, ठीक है। सेमेस्टर 3 में आप लोग कितना पेपर पढ़े थे, तो सेमेस्टर 3 में जो आप लोग पढ़े थे वो 5 पेपर पढ़े थे, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में जो 5 पेपर पढ़े थे वो 5 पेपर कौन कौन सा था, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में जो 5 पेपर था वो कोर 5 था, कोर 6 था और कोर 7 था, ठीक है। फिर जेनरिक पेपर यानी कि जनरल पेपर, फिर सेक पेपर था, ठीक है। और सेमेस्टर 4 में भी इसी से मिलता जुलता था, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 4 में कौन कौन से पेपर पढ़े थे, सेमेस्टर 4 में जो आप लोग पढ़े थे वो कोर 8, 9 और कोर 10 पेपर पढ़े थे। फिर जेनरिक पेपर, फिर सेक पेपर पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब जानेंगे कि सेमेस्टर 5 क्या होता है, ठीक है, और सेमेस्टर 5 में कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि देखिए, अब सेमेस्टर 1 में आप लोग 4 पेपर पढ़े थे और सेमेस्टर 2 में 4 पेपर पढ़े थे, ठीक है। सेमेस्टर 3 में 5 और सेमेस्टर 4 में जो 5 पेपर पढ़े थे, ठीक है। फिर आप लोग को जो चेंज हो गया वो सेमेस्टर 5 में चेंज हो गया, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आप लोग को कितना पेपर पढ़ना है, तो सेमेस्टर 5 में जो आप लोग को पढ़ना है वो 4 ही पेपर पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आप लोग को कितना पेपर पढ़ना है, 4 पेपर पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा पेपर, जैसे कि आप लोग जो सेमेस्टर 4 में कितना पेपर तक, कितना कोर पेपर तक पढ़े थे, कोर 10 तक पढ़े थे, ठीक है। तो सेमेस्टर 5 में कितना पढ़ेंगे, सेमेस्टर 5 में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कोर 11 और कोर 12 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर डीएससी पेपर और डीएससी 1 और डीएससी 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप लोग को यहाँ पर चेंजेस क्या आ गया, आप लोग को कोर पेपर पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नया पेपर आया वो क्या आ गया, डीएससी 1 और डीएससी 2 आ गया, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को जेनरिक पेपर पढ़ना पड़ता था वहाँ डीएससी 1 आ गया, और जहाँ पे सेक पेपर पढ़ना पड़ता था वहाँ डीएससी 2 आ गया था, ठीक है। तो आप जानेंगे कि डीएससी 1 और डीएससी 2 पेपर क्या होता है, ठीक है। तो डीएससी 1 पेपर जो होता है और डीएससी 2 पेपर होता है वैसे ही पेपर होता है जैसे आप लोग का जेनरिक और सेक पेपर होता था, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या है आप लोग का, जैसे कि कोर पेपर आप लोग का जो भी आप लोग सब्जेक्ट होगा, जैसे कि किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा तो किसी का कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा, तो उसका डीएससी जो पेपर होगा वो भी पॉलिटिकल साइंस से होगा, और डीएससी 2 जो पेपर होगा वो भी पॉलिटिकल साइंस से होगा, ठीक है। यानी कि किसी का अगर कोर पेपर हिंदी होगा तो उसका डीएससी 1 भी हिंदी होगा, डीएससी 2 भी हिंदी होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। यानी कि सिलेबस आप लोग को अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर, तो यहाँ एक नया बात और आ गया कि डीएससी 1 में जो दिया हुआ है वो डीएससी 1 में ए और बी दिया है और डीएससी 2 में भी ए और बी दिया है, ठीक है। तो ये समझेंगे कि डीएससी 1 में जो ये बी दिया है वो क्या होता है और डीएससी 2 में ये बी क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल इसको समझेंगे कि अगर डीएससी 1 में आप लोग ए रखेंगे तो डीएससी 2 में भी आप लोग को ये रखना पड़ेगा, और डीएससी 1 में अगर आप लोग बी रखेंगे तो डीएससी 2 में भी आप लोग को बी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि डीएससी 1 में ये और बी कब रखेंगे और कैसे पता चलेगा कि क्या रखेंगे उसको, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोग समझ लीजिए कि डीएससी 1 में आप लोग ये रखेंगे या बी रखेंगे, या फिर डीएससी 2 में ये रखेंगे या फिर बी रखेंगे, ये आप लोग को कब पता चलेगा, ये आप लोग को जो एडमिशन टाइम पता चलेगा, या फिर आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म जब भराएगा तब पता चलेगा, ठीक है। और ये कौन बताएगा, ये आप लोग को जो है कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है, कि कॉलेज बताएगा कि क्या आप लोग को रखना है, ठीक है। यानी कि इसका जो सिलेक्शन होता है कि डीएससी 1 में ये या बी रखना है, ये कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसका टेंशन अभी नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात और इसमें है कि डीएससी 1 में जो आप लोग को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि कोर पेपर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो डीएससी 1 में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा और डीएससी 2 में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस जो है ना बहुत ही मतलब अलग होता है, ठीक है।
जैसे कि कोर पेपर का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, और डीएससी 1 और डीएससी 2 का भी सिलेबस जो होगा अलग होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा कि सिलेबस का जो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो पढ़ना पड़ेगा वो आप लोग का जो स्ट्रीम होगा, या फिर जो आने की समझ लीजिए कि आप लोग का जो सब्जेक्ट होगा, आप लोग को डीएससी और डीएससी 2 में वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर समझें, फिर एक बात और समझेंगे कि क्या कोर पेपर में अगर फेल हो गए, यानी कि सेमेस्टर 5 में अगर कोर पेपर में फेल हो गए, तो क्या अगला बार जो है सब पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कि नहीं। यानी कि अगर आप लोग कोर पेपर में फेल हो गए तो आप लोग को जो अगला बार जो एग्जाम दीजिएगा वो कोर पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग डीएससी पेपर में फेल हो गए तो आप लोग को जो एग्जाम देना पड़ेगा वो डीएससी पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर कोई भी पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप लोग को जो पूरा पेपर का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सेमेस्टर 5 में अगर फेल हो गए तो 1 साल का बैक लग जाता है? तो इसका आंसर हाँ और ना भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? आप लोग अगर मान लीजिए ऐसा ना कि अगर आप लोग सेमेस्टर 5 में फेल हो गए, ठीक है, तो आप लोग इसका फिर से एग्जाम कब दीजिएगा? जब आप लोग का जो पीछे सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर 3 वाला जो सेमेस्टर 5 में जाएगा, तब आप लोग फिर से सेमेस्टर 5 का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तब तक जो है आप लोग का सेमेस्टर 6 कंप्लीट होके आप लोग का जो है रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल का आप लोग को बैक ही लग गया, ठीक है। यानी कि आप लोग को जो जूनियर के साथ एग्जाम देना पड़ेगा, और तब तक आप लोग का जो सेमेस्टर 6 का कंप्लीट होके रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग को जो है वेट करने पड़ेगा सेमेस्टर 5 का, ठीक है। फिर समझेंगे कि क्या इसका फुल मार्क्स होता है और इसका पास मार्क्स क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जो जैसा पहले सेमेस्टर में होता था, ठीक है, वैसे ही इसका सेम है। यानी कि जो पूरा पेपर का जो फुल मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। और पास मार्क्स कितना होता है? 40 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और पास मार्क्स जो होगा 40 नंबर का होगा, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल होगा, ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेमेस्टर 5 से रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और सेमेस्टर 5 का जो तैयारी बहुत ही जल्द कराने वाले हैं। आप लोग का जो एग्जाम कैलेंडर आ गया है, आप लोग देखे होंगे कि एग्जाम आप लोग का कब से है, ठीक है। आप लोग भी सेमेस्टर 5 का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग का जो एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का एग्जाम कब से है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।